जीजू आइए ना, अचानक आइए अंदर, बैठिए। सर आप भी बैठिए। नो नो, आई एम गुड। एक्चुअली किसी काम से आया था, कुछ पूछना है तुमसे। अच्छा, पिछले महीने की 10 तारीख की रात को कहाँ थी आप? 8 को तो मैं दीदी के यहाँ थी, मतलब जीजू के यहाँ, और 10 को मेरा एक एग्जाम था तो मैं भरतपुर गई थी ट्रेन से एग्जाम देने। कोई गवाही दे सकता है इस बात की कि आप भरतपुर में थी? मेरा एग्जाम था, इनफैक्ट रिजल्ट भी आया। वो अलग बात है कि मेरा एग्जाम नहीं निकला। और दीदी और जीजू तो मुझे स्टेशन पे छोड़ने भी आए थे, है ना जीजू? चले? या एनीवेज, अभी हम थोड़ा जल्दी में निकलते हैं। ठीक है। चले? या लेट्स गो। थैंक्स। ओके। झूठा दिल है, झूठी बातें, सारे झूठे रिश्ते नाते, हर पल छल है, क्या होना कल है, महंगे दिन और सस्ती रातें, जिसमें खोनो चाहे इश्क में धोखा है सच में, उजले लिबासों का काला ये धंधा है सच में, फांसी का फंदा गर्दन में पहनाया बेबस के, रोके ना रुकता गुनाह, पल पल हो सौदेबाजी, पल पल की नाराजी, हर पल है धोखाधड़ी, किस्मत भी बिकती साली, पल पल हो सौदेबाजी, पल पल की नाराजी, हर पल है धोखाधड़ी, किस्मत भी। कोई मतलब था इस मीटिंग का? सोनिका मेरी साली है, घर पे आना जाना लगा रहता है, और सुजाता का मेकअप यूज करती है, और उसकी पर्सनल चीजों पे भी इजी एक्सेस है उसका। और सबसे बड़ी बात पता क्या है? दोनों सगी बहनें हैं, सेम डीएनए। ठीक है, सोनिका पे नजर रखते हैं। हाँ, आजा। हेलो दी, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तू बता कैसे फोन किया? अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि जो आपकी गोल्ड की रिंग है ना, वो मेरे पास है। ऐसा मत करना कि टेंशन लेके सारे घर में ढूंढने लग जाओ। अच्छा, सेफली रख ले, कोई बात नहीं। अरे डोंट वरी, मैंने सेफली रख दिया है। आपको पता है, पहले मैं सोची थी कि जीजू को दे दूं, लेकिन फिर मेरे दिमाग से निकल गया। जीजू? हाँ, जीजू आए थे ना घर पे अपनी फ्रेंड के साथ। फ्रेंड के साथ? हाँ, कोई पुलिस वाला था। अरे दी, बहुत लंबा चौड़ा पुलिस वाला था वो। अच्छा ठीक है, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, है ना? मैंने सुना तुम सोनी के घर गए थे। हाँ, क्यों? अब तुम उसे भी इस केस में फंसाना चाहते हो ना? बेकार की बातें मत करो, सोनी मेरे लिए घर की बच्ची जैसी है। तो फिर क्यों गए थे तुम उसके घर पर? अरे एक केस में उसकी हेल्प चाहिए थी, इसलिए गया था। सीसीटीवी फुटेज में वो दिखी थी, वही पूछने गया था। देखो, तुम लोगों ने जो भी कुछ किया मेरे साथ वो सब ठीक है, पर मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी अगर सोनी को कोई कुछ भी बोले। यार तुम खामखा इस बात को बढ़ा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम दोनों के आगे ना सबसे पहले मैं खड़ा हूँ। अगर ये स्टेटमेंट अपने डीसीपी और एसीपी के सामने बोलते ना, तो मुझे जेल जाने की नौबत नहीं आती। तुम तो यार रहने ही दो बस। मेयर साहब का कहीं आना जाना था? साहब, वैसे तो सर से मिलने सब लोग यहीं पर आते थे, लेकिन हाँ सर कभी कभी कॉफी पीने के लिए एक होटल जाते थे,
कौन से होटल? यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर है होटल ऋषिवन। ठीक है। हेलो। मोहलत खत्म, पैसा हजम, हर कोई करता नाक में दम। देखो मैं कह रही हूँ, मैं ना तुम्हारे दे दूंगी, कर दूंगी, हो जाएगा, मार देंगे, गायब कर देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब ऐसे बात होगी। देखो मेरे पास ना एक सोने की अंगूठी है, अभी तुम उसी से काम चला लो, मैं फिर करती हूँ ना कुछ पैसों का इंतजाम। तूने हमको बनिया की दुकान समझा है क्या? जैसा तू बोलेगी वैसे पे कर देगी। हमको सिर्फ नोट चाहिए, हरे हरे नोट। सोना, चांदी, हीरा, प्लेटिनम, ना हमें समझ आता है ना दिखाई देता है। ठीक है, करती हूँ मैं पैसों का कुछ। इस पे कोई फिंगरप्रिंट मिले? हाँ, नोट किया हुआ है सारा। कुछ ठोस नहीं है यार। ये ले। यही वो बिल है शायद। मिला, ये ऋषिवन का बिल। मेयर साहब के नौकर ने जैसा बताया था कि वो भी जाते थे यहाँ पे कॉफी पीने कभी कभी। इसका मतलब क्या वो पता है? इन दोनों का कॉमन कनेक्शन है, ऋषिवन। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किलर ऋषिवन होटल से ऑपरेट करती थी और अमीरों और नशेड़ियों को अपना दोस्त बना के उनके घर उनका मर्डर कर देती थी? हो सकता है। चला देखते हैं। सर आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? पिछले 10 दिन का सीसीटीवी का फुटेज चाहिए मुझे, देखना है, जरूरी है। जो भी परमिशन या ऑर्डर लगेंगे वो 2 दिन में देता हूँ आपको। अरे नहीं नहीं सर, ये तो होटल ही एक्स कमिश्नर साहब का है। पुलिस इज ऑलवेज वेलकम हियर, बट नॉट फॉर द रेड सर। मैं आपको फुटेज दिखा देता हूँ, आइए। बहुत बढ़िया, आइए। वेट, रणबीर, मेयर किसी लड़की के साथ। सी, बस इसकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही। इस फुटेज का कोई और एंगल मिल सकता है हमें जिसमें हमें लड़की की शक्ल दिखाई दे? सर ये एक ही एंगल है, वो जो दूसरा कैमरा बाहर लगा है वो ये हिस्सा कवर नहीं करता है सर। ब्लाइंड स्पॉट्स क्यों बनवा रखे हैं होटल में? किसी ने तो देखा होगा उसको आते जाते। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आप जरा अपने सारे स्टाफ को बुलाना जरा। किसी ने तो देखा होगा उसे। क्या चक्कर है भाई? कहानी अभी भी वहीं की वहीं अटकी हुई है। लड़की है ये समझ में आ रहा है, लेकिन चेहरा अभी भी ब्लर है उसका। कहां फंस गए यार साला, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। सुबह शायद फिर से मेरे को एक बार दोबारा आना पड़ेगा। हाय। हाय। यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं बस एक मीटिंग के लिए आई थी। बाय द वे, मीट मिस्टर सेठ,
he is the one of the founding members of Seth Group, and Mr. Seth, he's Vivek, my husband. Oh, hi Vivek. हेलो। आप सतारा में रहते हैं? नहीं, मैं बिजनेस के सिलसिले में ट्रैवल कर रहा हूँ। सो आपकी वाइफ से मुलाकात हुई थी तो हम एक बिजनेस वेंचर की बात कर रहे थे। What do you do? पुलिस डिपार्टमेंट, कुछ काम से आए थे। Nice. I really respect cops. आप ये मेरा कार्ड रखिए, कभी कोटा राजस्थान आना हो तो बताइएगा। Sure. I'll just come. You guys continue. किस चीज की मीटिंग? बस एक मीटिंग थी बिजनेस के सिलसिले में, और मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। मैंने सोचा कि तुम्हें मैं बताऊंगी, बट अब तो ये सरप्राइज ही नहीं रहा। नहीं नहीं, आई एम सरप्राइज्ड। एनीवेज, मैं चलता हूँ। यू कैरी ऑन। कब से तू ड्रामे करती आ रही है? अब तेरी मोहलत खत्म। या तो दुनिया के सामने तेरा सच आएगा या मैं अपना पैसा लेके जाऊंगा। तू समझती है क्या अपने आप को? तू जैसी लड़की को ना मैं अपने टुकड़ों में पालता हूँ। सुन, रातों रात कहाँ गायब हो जाएगी किसी को कुछ पता नहीं लगेगा, समझी? मुझे मेरा पैसा चाहिए, मार डालूंगा तेरे को। आप लोग मेरा पीछा कर रहे हैं क्या? कौन सा सरप्राइज प्लान करने गई थी ऋषिवन में? आपको अभी भी मुझ पे भरोसा नहीं है ना कि मैं ऐसे किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं हूँ? तो ऐसी कौन सी चीज में इन्वॉल्व हो? मतलब? आटे के कारखाने में काम करने वाले चाहे कहीं पे भी जाए, उनके हाथ से, कपड़ों से, चप्पल से आटा तो बिखरता ही है। जरूरी नहीं है कि जहां पे आटा बिखरा हो वो आदमी वहां पे गया हो, लेकिन अगर वही आदमी सामने दिखाई दे, पहला शक तो उसी के ऊपर जाएगा ना। तो कहना क्या चाहते हो? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि शहर में एक शातिर अपराधी खुलेआम घूम रहा है। अब हम अपनी आंखों की नजदीक वाली किताब ज्यादा ध्यान से पढ़ने लगे हैं। हम तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे, पर बार बार तुम आगे भी तो मत आओ। मैं एक बार ये गलती कर चुका हूं, मैं बार बार ये गलती नहीं करना चाहता। इस रिपोर्ट के हिसाब से सोनिका भरतपुर में ही थी। वो रेलवे स्टेशन पर उतरी, उसने एग्जाम दिया। इसका क्या मतलब है कि वो भरतपुर में थी, वो खूनी नहीं हो सकती? क्या चल रहा है यार ये सब? ऐसा और कौन हो सकता है जिसके पास सुजाता के सैंपल हो? उसका डीएनए, उसका हेयर स्ट्रैंड, उसके कपड़े और उसके शूज।
रणवीर, I'll get back to you. और कौन हो सकता है जो सुजाता के इतने करीब हो? मंजू आंटी, टेलर, हेलो आंटी, ये क्या हो गया? अरे गए जन्म के पाप कर्म इस जन्म में निकल रहे हैं। 3 महीने हो गए। अच्छा, कहीं बाहर गई थी काम से, रिक्शा से उतरते ही रिक्शा वाले ने रिक्शा शुरू कर दी और चढ़ा दिया पाँव पे, और ऊपर से मीटर भी नहीं गिराया। एक्सीडेंट हो ही गया, पैसे भी बढ़े, ऊपर से लड़ा भी। अच्छा तू बता, तेरा कैसे आना हुआ? वो आंटी सुजाता आई थी? नहीं, अभी तो नहीं आई है। फिलहाल बहुत दिनों से दिखाई भी नहीं दी। जैसे आती है तो चिकन वाइन लेके आती है। सुजाता वाइन पीती है? अरे लेडीज की आपस की बात है, तू नहीं समझेगा। तुम लड़के लोग नहीं कहते थे? चल यार कहीं बैठते हैं। अच्छा छोड़, बता क्यों से ढूंढ रहा है? झगड़ा हुआ या घर से भाग गई? नहीं आंटी, एक्चुअली उसका फोन नहीं मिल रहा है, फोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो मैंने सोचा आसपास पड़ोसियों से पूछ लूं। एक्चुअली मॉल जाना था नया एसी लेने के लिए। ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखिए। ब्यूटी पार्लर? हेलो? What? झूठा दिल है, झूठी बातें, सारे झूठे रिश्ते नाते, हर पल छल है, क्या होना कल है, महंगे दिन और सस्ती रातें, जिस्मों को नोचा है, इश्क में धोखा है, सच में उजले लिबासों का काला ये धंधा है, सच में फांसी का फंदा गर्दन में पहनाया बेबस के, रोके ना रुकता गुनाह, पल पल हो सौदेबाजी, पल पल की नाराजी, हर पल है धोखाधड़ी, किस्मत भी बिकती साली, पल पल वो सौदेबाजी, पल पल